नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया मैप न्यूज। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और अपने कंपटीशन को अपने अगले स्तर तक पहुंचाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने ट्रैफिक को बीट करें, जैसा कि हमारा स्लोगन है बीट टू योर ट्रैफिक। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डेली वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। और साथ में आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कमेंट में आपको आंसर देना होता है, और सबसे अंत में आपको एक मोटिवेशन वीडियो से रूबरू कराएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहले क्वेश्चन की बात हम कर लें। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर को। हम आपको बता दें कि विश्व दृष्टि दिवस जो मनाया जाता है हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और हम आपको बता दें कि इस वर्ष और इस माह का गुरुवार अब की बार दूसरा गुरुवार 12 अक्टूबर को पड़ा, जिसके कारण यह 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। पहली बात, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया एवं विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 को विश्व शिक्षक दिवस। 6 को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 को विश्व कपास दिवस। 8 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 को विश्व डाक दिवस। 10 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। और हम आपको बता दें, आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट अप्रोच आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास हमारी डेली होती है और करंट अफेयर्स के लिए ही जानी जाती है। तो हम आपके समक्ष दूसरे क्वेश्चन का विमोचन करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौरे की बैठक की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात पर 76% तक की कटौती की है। और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे के लिए सीमित करने की योजना बनाई गई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। आपको कमेंट में चीन की मुद्रा और उनके इस समय जो राष्ट्रपति हैं और उसकी राजधानी आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और उत्तराखंड ने हरेला पर्व 2023 को शुरू किया गया। और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का उद्घाटन भी किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 और उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
स्वतंत्र अनुसूचित जाति की आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और इसके साथ कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए। महाराष्ट्र सरकार ने एक लड़की योजना मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। और महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता भी किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी में पर प्रोफेसर गोविंद प्रतियोगिता भी आयोजित करेगी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। हाल ही में इजराइल के से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अजय। और इजराइल से जुड़े हुए हम इस समय फैक्ट देख लेते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन स्वॉर्ड नाम दिया है। और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण भी कर दिया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण भी बनाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक भूषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। और फ्रांस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम एक नज़र में। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस के सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा थूथुकुडी। और ये थूथुकुडी कहाँ है इसको आपको कमेंट में बताना है। अगर आप लोग सही कमेंट नहीं बताएंगे तो इसका आंसर हम कल आपको और पहले ही वीडियो के पहले ही बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज बोहरा। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मनोज बने हुए हैं। BHEL के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, इनको पदोन्नति ही किया गया है। ग्रेफ कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। GICRE का अध्यक्ष का और प्रबंध निदेशक रामास्वामी N को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और आपको बता दें इस वीडियो में हम आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में डेली जो हम आपको बता दें केवल महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन ही हम बताते हैं आपके द्वारा। और अगर आप डेली हमारी करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएंगे और अपनी महत्वाकांक्षा को असीम ऊंचाइयों तक प्राप्त भी करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा जी। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है।
ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय जडेजा जी को अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर भी बने हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि राव जी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, आज का लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बॉय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने की करीब में है। भारतीय सेना बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाक जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने टांगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये अमृत सरोवर है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज इसके बाद हम आपको कल का आंसर बताएंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। और सबसे अंत में आपको एक मोटिवेशन वीडियो मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। हाल ही में वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की इन्फिनिटी 2030 में आयोजित हुआ है। यह कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन होगा नोएडा। तो अब वक्त है कल के आंसर देने का को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर आपके कमेंट में बताने हैं। और ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो। अब वक्त है आज के मोटिवेशन वीडियो का। थैंक यू फॉर वाचिंग इंडिया मैप। बल्ब की अभी बल्ब का खोज किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। आप कहो, बच्चे कहो, थॉमस अल्वा एडिसन, ये नाम है ना। 100 बार फेल हुए वो। कितनी बार? 100 टाइम्स। 100 बार फेल हुए और 101वीं बार जाकर वो सफल हुए और बल्ब बनाए। बड़े खुश भय। किसी ने कहा तो आप क्या खुश हो रहे हैं? आप 100 बार फेल हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा मैं 100 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 100 तरीके बता सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। मैं वो 100 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है? विश्वास।